चलो जाओ। मेरी बात सुनो, मुझसे इस तरह बात नहीं करना। मैं यहाँ पे तुम्हारे तमाशे देखने के लिए बैठी नहीं हूँ, ये आर को दिखाना। और ये उंगली नीचे करके बात करो। क्या कर लोगी तुम? आज क्या करके बात करो? मुझसे इस तरह बात नहीं करो। बात करो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं सोया? उतरो, इस तरह बात करो। करनी है बात ऐसी ही करो। तो मैं भी तुमसे बदतमीज हो गई ना नीचे उंगली, उम्मीद से बात क्या करूँ? ये जो मेरी हालत है ना, तुम्हारी वजह से। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, दिल से निकालना चाहता हूँ, इसलिए दूर रहता हूँ। मनाओ मुझे, ताकि मैं खुद को बर्बाद करने से रोक दूं। शायद मिल ना सके, सुन ले सदा। मान जाओ। कैसी दिल लगी मेरी जिंदगी। आयरा और कामयार की लड़ाई के बीच में आयरा कामयार पर पानी फेंक देती है। अगली सुबह दिखाते हैं कि आयरा नाश्ता बनाने के लिए किचन में आती है। तभी उसकी बातचीत काम वाली से होती है और वो कहती है कि यहाँ के लोग बहुत ही अजीब हैं। तभी कामयार की अम्मी आ जाती हैं और वो कहती है कि तुम्हें किचन में आने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब काम मुलाजिम करते हैं। आयरा अपनी शादीशुदा जिंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर रही है, लेकिन आयरा की माँ को उसके सिर कर सताती है। वो उसकी बहन को कहती है कि वो उसके घर जाए और उसकी खैरियत मालूम करे, क्योंकि उसके बाप ने उसको आयरा से मिलने से मना कर दिया है। कामयार सो रहा होता है, तभी आयरा के शोर की आवाज़ से उसकी आंख खुल जाती है। वो बहुत ही बेजारी से उठता है और उसको समझ नहीं आता कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी उसका ध्यान आयरा की तरफ जाता है। वो आयरा से कहता है कि क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं सो रहा हूँ? आयरा कहती है कि तुम्हारी माँ ने मुझे तैयार होने का बोला है। साथ ही वो कामयार की बेइज्जती करती है कि शाम तक तो उल्लू सोते हैं। कामयार बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि ये ब्लो ड्रायर बंद करो, ये मेरे सोने का वक्त है। वो आयरा की तरफ उंगली उठा के बात कर रहा होता है, तभी आयरा को बेहद गुस्सा आ जाता है और वो उठते साथ ही कामयार की उंगली पकड़कर जोर से मरोड़ती है। कामयार हैरान रह जाता है और उसको कहता है उसकी उंगली छोड़े, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आयरा कामयार से कहती है कि वो तब तक उसकी उंगली नहीं छोड़ेगी जब तक वो उसे तमीज से बात करना नहीं सीख जाता। कामयार बहुत ही हैरान हो जाता है और कमरे से चला जाता है। कामयार के जाने के बाद भी आयरा ब्लो ड्रायर फुल स्पीड में चलाती है ताकि वो और ज्यादा बेजार हो। कामयार की अम्मी के मेहमान आ जाते हैं और वो तरह तरह की बातें करके कामयार की माँ को अपसेट कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमें बहुत ही अफसोस हुआ कि इतनी सादगी से तुम्हें शादी करनी पड़ी है। वो कहते हैं कि कामयार की वीडियो लीक होने के बाद ऐसी क्या वजह थी कि तुम लोगों ने इतनी जल्दी शादी कर दी। तभी आयरा आ जाती है और वो दोनों औरतें अपना टॉन्ट आयरा को मारना शुरू कर देती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हें तो बड़ा ही अफसोस हुआ होगा कि एक ऐसा लड़का जिसकी वीडियो लीक हुई है उसे तुम्हें शादी करनी पड़ी है। आयरा पहले कहती है जी हाँ, लेकिन क्या आपको मालूम नहीं कि कामयार पर काला जादू हो गया था? कामयार बाहर खड़ा सुन रहा होता है और वो ही बहुत ही हैरान हो जाता है। आयरा कहती है जी जी, उस पे काला जादू हो गया था। कामयार के बाहर हंसी नहीं रुक रही होती। आयरा तभी कामयार की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देती है। वो कहती है कि वो तो बहुत ही अच्छा बिजनेस संभाल रहा है और अब तो 5 वक्त का नमाज पढ़ता है। ये सुनकर कामयार की अम्मी भी हैरान हो जाती है। कामयार से बाहर खड़ा होकर अपनी हंसी नहीं रुक रही होती। तभी वो अंदर आता है और आयरा को कहता है कि उसे नमाज दे दे, नमाज का वक्त हो रहा है। वो नमाज पढ़ना चाहता है। तभी उसकी नज़र उन दोनों औरतों में पड़ती है। वो कहता है कि याद आया कि आपकी तो बेटी की तलाक हो गई थी और उसकी दोबारा शादी हुई, लेकिन दोबारा तलाक हो गई। बहुत ही अफसोस हुआ। ये सुनकर उन दोनों औरतों का मुंह बंद हो जाता है। तभी वो दोनों मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाते हैं। कामयार की अम्मी भी कामयार का ये रवैया देखकर गड़बड़ा जाती हैं और दोनों औरतों के सामने शर्मिंदा होने के बजाय खुश होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इससे पहले टॉन्ट का निशाना उन दोनों औरतों ने कामयार, आयरा और उनकी माँ को बनाया हुआ होता है। कामयार और आयरा हंसते मुस्कुराते वहां से चले जाते हैं। कामयार कमरे में आके आयरा से पूछता है कि ये क्या हरकत थी, काला जादू का बताने की क्या जरूरत थी। आयरा कहती है तो जाहिर सी बात है कि मैं सच तो नहीं बता सकती थी कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने जानबूझकर ये तुम्हारी जिंदगी के साथ किया और तुम्हारी ड्रिंक के अंदर बेहोशी की दवा मिलाकर तुम्हारी किसी लड़की के साथ वीडियो बना दी। कामयार थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आयरा सही कह रही है। वो कहता है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। आयरा कहती है ठीक है जाओ, मुझे भी तुम्हारे से बात करने का शौक नहीं है। आयरा को कहती है वैसे भी तुमने इमोशनल ब्लैकमेल करके मुझसे शादी की है। कामयार को ये सुनकर और गुस्सा आता है और वो आयरा की तरफ देखे बगैर ही कमरे से बाहर निकल जाता है।